नमस्कार, सिटी 9 में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। 9 बज चुके हैं और शहर शहर की हर खबर आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश को आज एक नई सौगात मिलने जा रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव पर्यटन स्थलों तक कनेक्टिविटी बेहतर करने के उद्देश्य से शुरू की जा रही पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का शुभारंभ करने जा रहे हैं। आज कुछ ही समय बाद आप देखेंगे भोपाल के राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से जबलपुर जाने वाली पहली फ्लाइट को फ्लैग ऑफ किया जाएगा। ये फ्लाइट भोपाल से जबलपुर होकर रीवा जाएगी और वहां से सिंगरौली लैंड होगी। इसके साथ ही सीएम भोपाल एयरपोर्ट पर शुरू किए जा रहे टिकट बुकिंग काउंटर का भी शुभारंभ कर यात्रियों को बोर्डिंग पास देंगे। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा के तहत प्रदेश के 8 शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, ग्वालियर, सिंगरौली और खजुराहो को हवाई सेवा के माध्यम से जोड़ा जाएगा। तो बहुत ही अहम वक्त हो जाता है। वासु चौरे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। वासु, कुछ ही देर बाद जो है इस योजना की शुरुआत कर दी जाएगी। कब तक पहुंचने वाले हैं मुख्यमंत्री यहां पर? बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त राजधानी भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर ही मौजूद हूं, जहां से इस पूरी योजना की शुरुआत होगी और मध्य प्रदेश के जो 8 प्रमुख केंद्र हैं, 8 प्रमुख शहर हैं, उनको एक साथ एयर कनेक्टिविटी से अब जोड़ने की एक बड़ी तैयारी है। इससे मध्य प्रदेश में बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा, लोगों का टाइम बचेगा, जो हवाई यात्रा की सुगमता है वो लोगों को प्राप्त होगी और इसके साथ ही पर्यटन में एक बड़े विस्तार की और जो संभावना है वो अब मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं टटोलता हुआ नजर आएगा। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का जो संचालन है वो आज से शुरू होने जा रहा है और अब से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पर पहुंचेंगे वो और इस पूरी योजना का वो शुभारंभ करेंगे। ये आप देख सकते हैं राजा भोज एयरपोर्ट पे जो काउंटर बनाया गया है, पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा की जो टिकट्स हैं, जो बुकिंग्स हैं वो यहां से हो सकेंगी और इसी का सीएम थोड़ी देर बाद यहां पर इनॉग्रेशन करेंगे और आज से जो पहली फ्लाइट्स हैं, जो पहली सर्विसेज है वो शुरू हो जाएगी। लोगों को करीब करीब जितना समय लगता था ट्रांसपोर्टेशन में, अगर बाय रोड हम बात करें या फिर बाय ट्रेन बात करें तो उससे काफी कम समय लगेगा। अगर आप उदाहरण के तौर पर देखें तो रीवा पहुंचने में जहां 10 से 12 घंटे तक का समय लग जाता था, अब वो दूरी महज अगर एयरक्राफ्ट के जरिए हम बात करें तो 2-2.5 घंटे के अंदर ही आप वहां पर अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच सकेंगे। और चूंकि जिन शहरों को जोड़ा जा रहा है वहां पर अपनी पर्यटन की भी काफी सारी संभावनाएं हैं, तो उस दृष्टि से देखा जाए तो भी ये जो पूरा कार्यक्रम है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये जो पूरी योजना है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है और अब से कुछ ही देर बाद सीएम यहां पर पहुंचेंगे, इस पूरी योजना का शुभारंभ करेंगे और जो सबसे पहले आने वाले यात्री हैं उनसे भी सीएम मुलाकात करेंगे और जानेंगे कि इस योजना से वो कितने खुश हैं और आने वाले समय में इसमें क्या कुछ और डेवलपमेंट किया जा सकता है। जो यात्री यहाँ पर पहुंचेंगे उनके लिए सेल्फी पॉइंट्स भी जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि इस पूरी अपनी पहली जर्नी को वो कहीं ना कहीं यादगार बना सकें। लगातार मध्य प्रदेश में भी एयरपोर्ट्स को डेवलप करने का जो काम है वो किया गया और इसी का ये फायदा है कि अब इस तरीके की जो एक सेवा है उसकी शुरुआत मध्य प्रदेश में होने जा रही है। और आप देखिए कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी लगातार पहुंच रहे हैं। सर, एक बड़ी सौगात आज मिलने जा रही है प्रदेश को। निश्चित रूप से आज पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का शुभारंभ होने जा रहा है और इसमें अभी 8 शहरों को जोड़ा गया है, जिसमें भोपाल, जबलपुर, इंदौर, रीवा, ग्वालियर, सिंगरौली और खजुराहो। अभी 8 शहरों में पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा शुरू हो रही है और निश्चित रूप से ये पर्यटन के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम है, क्योंकि मध्य प्रदेश जिस सांस्कृतिक विरासत से समृद्ध है, लोग मध्य प्रदेश घूमना चाहते हैं, लेकिन एयर कनेक्टिविटी ना होने के कारण बहुत सारे लोग सारी जगहों पर जा नहीं पाते। बिल्कुल, और जैसा कि हम सुन पा रहे हैं काफी क्रांतिकारी कदम और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिहाज से भी काफी अहम जो योजना है इसकी शुरुआत की जा रही है। बहुत शुक्रिया वासु, जानकारी साझा करने के लिए। नजर बनाए रखिएगा। तो बहुत जल्द जो है कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी अब आसान होने वाली है, इसके लिए आप भी तैयार हो जाइए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नीट रिजल्ट के बाद दाखिल की गई 3 याचिकाओं पर। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले मंगलवार को काउंसलिंग पर रोक लगाने से मना कर दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है और एनटीए से जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया था। आज जिन याचिकाओं पर सुनवाई है उसमें मांग की गई है कि नीट अंडर ग्रेजुएशन 2024 की परीक्षा प्रक्रिया और नतीजों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक कमेटी बनाई जाए और साथ ही नीट परीक्षा को रद्द करने और काउंसलिंग पर रोक लगाने की भी मांग की गई है। 3 याचिकाएं जो हैं दायर की गई हैं, इन तीनों ही याचिकाओं पर आज सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। ये सुप्रीम सुनवाई है। वो परीक्षार्थी जो दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं मार्किंग में वो पीछे रह जाते हैं और इस तरह से वो निराश हो रहे थे, जिसके बाद याचिका दायर की गई है 3 मांगों को लेकर, उन पर सुनवाई होगी आज। तो नीट मामले में तमाम तरह के आरोप लगाते हुए छात्रों का प्रदर्शन जारी है। छात्र और अभिभावक ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया है और साथ ही इस मामले में सियासत भी शुरू हो चुकी है। हालांकि अब सबकी नजर कोर्ट पर है। देश भर की अदालतों में अर्जियां दी गई हैं और बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट में एनटीए ने अपील की है कि देश की कई हाई कोर्ट में याचिका है, लिहाजा फैसला सुप्रीम कोर्ट को लेने दिया जाए। एनटीए ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा कि वो खुद याचिकाओं को ट्रांसफर करने की अर्जी देगी। तो आज क्या होने वाला है और क्या हो रहा है इस मामले में अब तक, उसकी तस्वीर आपके सामने है। विरोध प्रदर्शन नीट पर, पॉलिटिक्स चरम पर है और आज अहम सुनवाई। टाइम के बदले टाइम देना चाहिए था, नंबर क्यों दिया? उन्होंने टाइम के बदले मार्क्स को कॉम्पनसेट किया है। वैसे टाइम के बदले टाइम को कॉम्पनसेट करना चाहिए था और एक मार्क्स पे हजार रैंक ऊपर नीचे हो सकती है, एक मार्क्स पे अच्छे कॉलेज छूट सकते हैं। काउंसलिंग पर स्टे लगे, परीक्षा फिर से हो। हम यहाँ पर तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा और री एग्जाम के लिए नहीं बोला जाएगा। सबसे पहले तो हम सुप्रीम कोर्ट से यही अपील करते हैं कि काउंसलिंग पर स्टे लग जाए। 28 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल है। छात्र पढ़ाई लिखाई छोड़कर सड़क पर बैठे हैं, धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथों में पोस्टर है जिस पर लिखा है कि छात्रों की मेहनत की अनदेखी कब तक? सरकार और एनटीए जवाब दे। #नीट के साथ जंतर मंतर पर धरने पर बैठे छात्रों को यकीन नहीं हो रहा कि उनकी मेहनत पर इस तरह से पानी फिर गया। नीट में ग्रेस मार्क्स का सिस्टम और नतीजों में इतना बड़ा उलटफेर हुआ कि उनकी तैयारियां, उनके सपने, उनके भविष्य के प्लान सब धरे के धरे रह गए। पिछले साल 607 कटअप गया था तो हम लोग सोचे थे चलो इस बार 623 आया तो कितना जाएगा, 1000-2000 रैंक बढ़ेगा, लेकिन यहाँ तो 55,000 हो गया। तो यही लेके आए हैं। बच्चा मेरा बहुत डिप्रेस में है, दूसरा अटेम्प्ट था उसका। एक ही सेंटर से 8 बच्चे टॉप कर जाना और वो भी सीरियल नंबर से एक ही सेंटर से टॉप कर जाना, ये बहुत बड़ा संदेह का घेरा है। देश की प्रतिष्ठित संस्था एनटीए सवालों के घेरे में है। अदालतों में याचिकाएं दाखिल हो रही हैं। एनटीए पहले ही नतीजों को सही ठहराते हुए तमाम तरह की दलीलें पेश कर चुका है। जिन सेंटर्स पर उंगली उठी है वहां जांच की बात कह चुका है, लेकिन अब छात्रों का जैसे एनटीए और परीक्षा के सिस्टम पर भरोसा उठ चुका है और सिर्फ अदालत से उम्मीद जताई जा रही है। दिल्ली हाई कोर्ट में बुधवार को एनटीए ने कहा कि देश भर के हाई कोर्ट में अलग अलग याचिकाएं डाली जा रही हैं, लिहाजा इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ही फैसला ले तो अच्छा होगा। सारे हाई कोर्ट्स डिफरेंट ऑर्डर्स ना पास करें, वो ये प्रेफर करेंगे कि एक ट्रांसफ़र पिटिशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने फाइल हो एंड दे हैव अंडरटेकन कि वो ही ट्रांसफ़र पिटिशन वो लोग मूव करेंगे, एनटीए मूव करेगा एंड उससे ये होगा कि सारे मैटर्स जो डिफरेंट हाई कोर्ट्स में हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने आ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में पहले से इस मामले पर सुनवाई चल रही है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। एनटीए से जवाब मांगा गया था, लेकिन साथ में ये भी कहा गया कि परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है। छात्रों और अभिभावकों को
सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें हैं और उनकी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक जांच कमेटी बनाई जाए। नीट में सुधार के लिए एक्सपर्ट की एक कमेटी बनाई जाए। नीट परीक्षा को रद्द करने और फिर से परीक्षा की मांग की गई। पेपर लीक के आरोप लग रहे हैं और जब छात्र अपने भविष्य के लिए नीट पर सवाल खड़े कर रहे हैं तो विपक्षी दल इस मौके को भला कैसे छोड़ सकते हैं। वे सरकार पर सियासी हमले कर रहे हैं। एक तरफ युवा बेरोजगार है, दूसरी तरफ वो मेहनत करके एग्जाम देने जाते हैं, उनके पेपर लीक हो जाते हैं, उनके साथ ये अन्याय हो रहा है। तो अन्याय ना ही हो और केंद्र सरकार इस पे संज्ञान लेकर, प्राथमिकता देकर इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करे। It has to be inquired who is behind this scheme, and now BJP is involved in this NEET scam, and it is open now. दरअसल नीट परीक्षा के नतीजे 4 जून को जारी हुए और उसमें उम्मीद से परे कट ऑफ आई, जिससे छात्रों में आक्रोश है, क्योंकि जिस तरह से नतीजे आए हैं उससे अच्छे नंबर लाने के बावजूद भी छात्रों को ना तो अच्छे कॉलेज मिलने वाले हैं और ना ही अच्छे कोर्स। और यही वजह है कि छात्र री नीट के लिए सड़क पर उतरे हुए हैं और उनके माता पिता भी उनके साथ विरोध में शामिल हैं। रायपुर से खबर, जहां सीएम विष्णुदेव साय करेंगे सभी विभागों की समीक्षा और आज से ही सीएम साय समीक्षा बैठक शुरू करेंगे। जनता से जुड़ी योजनाओं की भी समीक्षा करेंगे। आज कृषि, उद्यानिकी, पशुधन विकास पर चर्चा की जाएगी। मत्स्य पालन और दुग्ध महासंघ पर भी समीक्षा होगी। 14 जून को स्वास्थ्य सेवा खाद्य विभाग की बैठक होगी और इस बैठक में भी समीक्षा की जाएगी। कार्य कहां तक पहुंचे, सरकार बनने के बाद से इस विभाग में कितना काम हुआ, तमाम समीक्षा की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। और आज जो है विष्णुदेव साय समीक्षा करेंगे महत्वपूर्ण विभागों की। कृषि, उद्यानिकी, पशुधन विकास पर चर्चा करेंगे, साथ ही मत्स्य पालन और दुग्ध महासंघ पर भी समीक्षा होगी। भोपाल के छिंदवाड़ा की अगर बात करें तो यहां पर अमरवाड़ा विधानसभा में उपचुनाव होंगे, जहां छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा में उपचुनाव होंगे। 14 से 21 जून तक नामांकन फॉर्म भरे जाएंगे। 10 जुलाई को मतदान होगा। 13 जुलाई को काउंटिंग होगी और कांग्रेस विधायक कमलेश शाह ने क्योंकि इस्तीफा दे दिया था, इसलिए यहां पर दोबारा से चुनाव हो रहे हैं। इस्तीफा देकर वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। अमरवाड़ा विधानसभा में उपचुनाव की तैयारियां जोरों पर है और नामांकन फॉर्म जो भरे जाएंगे वो 14 से 21 जून के बीच भरे जाएंगे। 10 जुलाई को मतदान होगा और 13 जुलाई को काउंटिंग होगी। कांग्रेस विधायक कमलेश शाह ने इस्तीफा दिया था और बीजेपी में अब शामिल हो गए हैं वो। बलौदा बाजार हिंसा मामले में कांग्रेस की जांच समिति आज घटनास्थल पर जाएगी और कांग्रेस की जो टीम है वो घटनास्थल का दौरा भी करेगी, प्रत्यक्षदर्शियों से मुलाकात करेगी, पूरी घटना की जानकारी लेगी और जांच के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो है उन्हें रिपोर्ट सौंपा जाएगा। पूर्व मंत्री शिव डहरिया की अध्यक्षता में ये 7 सदस्यीय जांच समिति बनाई गई है जो घटनास्थल पर सीधे जाएगी और यहां पर जाकर दौरा करेगी, प्रत्यक्षदर्शियों से बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे और उसके बाद जो है पूरी रिपोर्ट जो तैयार की जाएगी वो कांग्रेस कमेटी को सौंपा जाएगा। ग्वालियर के 3 निजी स्कूलों के लिए मुश्किल की घड़ी है। दरअसल 3 निजी स्कूलों पर जुर्माना लगाया गया है। कलेक्टर ने 2-2 लाख का जुर्माना लगाया है। सेंट जोसेफ और कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल, रामश्री किड्स स्कूल पर 2-2 लाख का जुर्माना लगाया गया है। बढ़ी फीस छात्रों को नहीं लौटाई गई है, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है। आदेश के बाद भी छात्रों को जो फीस बढ़ाई गई थी वो नहीं लौटाई गई। ग्वालियर के छात्र ने खुदकुशी की है और इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। शिखर कोचिंग संचालक 2 शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज की गई है। 16 साल के नाबालिग छात्र ने खुदकुशी की थी। 10 अगस्त 2023 को ट्रेन से कटकर खुदकुशी की थी। शिक्षकों की प्रताड़ना से तंग आकर उसने जान दे दी थी। पिता ने अब कोचिंग संचालक पर आरोप लगाया है। और अब खबर अंबिकापुर से है, जहां बाराती लेकर जा रहा ट्रैक्टर पलट गया। 20 से भी ज्यादा बाराती थे ट्रैक्टर में सवार।
12 से ज्यादा बाराती घायल हुए हैं। शराब के नशे में धुत था ट्रैक्टर चालक। बरगीडीह से कुदर जा रही थी ये बारात। इस बीच घायलों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। उन्हें फौरन अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। मुरैना में कांस्टेबल ने खुद के ही अपहरण की साजिश रची। शादी समारोह के नाम पर 3 दिन की छुट्टी ली। निरार थाने में तैनात है रविशंकर शिवशंकर रावत। पत्नी को फोन कर 40 लाख की फिरौती मांगी। अपहरण की शिकायत से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। पत्नी ने सबलगढ़ थाने में मामले की शिकायत की। पुलिस ने कांस्टेबल और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया है। राजस्थान के करौली से यह पकड़ा गया। सबलगढ़ थाना इलाके का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। काफी अजीबोगरीब मामला, जहां छुट्टी चाहिए थी शादी में जाने के लिए, अपहरण की साजिश रची दोस्त के साथ मिलकर एक कांस्टेबल ने, और पत्नी से ही फिरौती मांग रहा था फोन कर। हालांकि जैसे ही मामला दर्ज किया गया, पुलिस ने जांच पड़ताल की और फौरन अरेस्ट कर लिया। कोरबा से खबर, जहां पत्नी और बेटी पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया है। पति ने ही जानलेवा हमला किया। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज चल रहा है। जीवन यापन के लिए कोर्ट में केस दर्ज करने से पति नाराज था। आरोपी पति की तलाश अभी जारी है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कमलेश पासवान उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर भगवान महाकाल के दर्शन किए। महाकाल मंदिर के पुजारी महेश शर्मा ने कमलेश पासवान की पूजा संपन्न करवाई। गौरतलब है कि कमलेश पासवान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की बांसगांव लोकसभा सीट से लगातार चौथी बार चुनाव जीते हैं। कमलेश को मौजूदा मोदी सरकार में मंत्री बनाया गया है। एमपी में प्री मानसून एक्टिविटी दिखाई देगी। 38 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आंधी ओलावृष्टि का अलर्ट कई जिलों में जारी किया गया। 6 जिलों में लू का भी अलर्ट है। विदिशा, रायसेन, सीहोर में बारिश हो सकती है। भोपाल, राजगढ़, अलीराजपुर में बारिश हो सकती है, लेकिन सिंगरौली, सीधी और रीवा में लू का अलर्ट जारी किया गया है। बलरामपुर में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। गर्मी से बड़ी संख्या में लोग बीमार पड़ रहे हैं। ओपीडी में लू से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ गई है। 100 बेड वाले वाड्रफनगर के अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ी है। गर्मी को देखते हुए डॉक्टर्स ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। और अब एक नजर टॉप 20 खबरों पर। बिलासपुर में तलवार लहराने वाले